बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी मन की बात में बाघों के संरक्षण पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल सोमवार को दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में तो बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गाँव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बैठाकर कैसे रहना है। हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघों के बीच काफी टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान काफी कारगर रहा है। स्थानीय लोगों ने शपथ ली है कि वे कुल्हाड़ी के साथ जंगल नहीं जाएंगे, कोई पेड़ नहीं काटेंगे। इससे बाघों के लिए वातावरण तैयार हो रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में बाघों की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में बाघ हैं। वह मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का उद्देश्य लगातार घट रही बाघों की संख्या के लिए आवश्यक कदम उठाना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन बाघ संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के विशेष नीतियां भी बनाई गई है। मन की बात को सुना आपने सर। मोदी जी ने कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, मोदी जी ने भी बाघों की बात की। सर उत्तराखंड के लिहाज से कितना मुश्किल है बाघों का बढ़ना? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिहाज से बाघों का जो संरक्षण और संवर्धन हम कर रहे हैं, ये इस तरह से भी आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज डेंसिटी के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ हमारे पास है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क दुनिया का ऐसा अकेला पार्क है जो घनत्व के हिसाब से आप देखेंगे तो बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। और जिस तरह की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो संख्या है टाइगर्स की, वो हिंदुस्तान में है। तो हम लोगों के लिए उपलब्धि भी है और गर्व की बात भी है। और जिस तरह से अभी हम लोग स्नो लेपर्ड जो हमारा कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है इस समय उत्तरकाशी में, ये भी अपने आप में स्नो लेपर्ड को भी कंजर्व करने के लिए, उनका संवर्धन संरक्षण के लिए भी हम लोगों के प्रयास हैं। और जिस तरह हमारे आज कॉर्बेट की तर्ज पे जिस तरह राजा जी पार्क में भी लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं कि राजा जी नेशनल पार्क भी हमारा बाघों के मामले में एक अच्छी खासी उनकी उपस्थिति दर्ज कराएगा और टूरिस्ट का पूरे देश दुनिया के पर्यटकों का एक आकर्षण का केंद्र बनेगा।